नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो की जो ये कहानी है, घटना है, वो एक सच्ची घटना है और बहुत ही रोमांचकारी है। एक पंडित जी हमेशा रामायण कथा करते थे, पाठ करते थे। एक बार वह रामायण कथा सुना रहे थे। लोग खूब आते और उनके जो कथा पाठ सुनकर बहुत आनंदित हो जाते। तो पंडित जी का एक नियम रोज का यह था कि कथा शुरू करने से पहले वह हमेशा आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान कर फिर 1 घंटा वो प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने के लिए वहां आते थे। तो वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। वो इस तरह कि उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमान जी विराजमान होइए कहते हैं, तो क्या यहाँ पर हनुमान जी सचमुच में विराजमान होते हैं, यहाँ आते हैं। अब वकील तो वकील ही होते हैं। अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी करते हैं और एक बात बताइए कि हमें बड़ा इसमें आनंद भी आता है, परंतु आप जो गद्दी यहाँ प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच में आके विराजमान होते हैं। तो पंडित जी ने वकील साहब की बात सुनकर कहा कि हाँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य ही आते हैं। पंडित की बात सुनकर वकील साहब ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी ये आते हैं, इसका कोई आप हमें सबूत दीजिए। आपको तो ये साबित करके दिखाना ही है कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। वकील साहब तो वकील साहब ही है, तर्क वितर्क करते ही हैं। तो महाराज जी ने उन्हें बहुत समझाया कि भैया ये आस्था का मामला है, किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए इसे। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, रिश्ता है, भक्ति श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या यहाँ आना छोड़ दूं, आप कथा में आना छोड़ दो, मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी श्रद्धा भक्ति और विश्वास का विषय है। लेकिन वकील साहब थे कि वो माने ही नहीं ये बात सुनकर। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसीलिए महाराज आप तो हमें ये साबित करके बताइए ही बताइए कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। तो इस तरह से पंडित जी और वकील साहब के बीच में तो वाद विवाद होता गया और बढ़ता भी गया। तो मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। तो कुछ देर बाद हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी है या नहीं उसका सबूत मैं कल आपको दिखाऊंगा। कल कथा शुरू होगी तब यह प्रयोग मैं करूंगा। अच्छा, जिस गद्दी पर हनुमान जी को विराजित होने को मैं कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ वापस उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल यह गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। अगर आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी यहाँ नहीं आते हैं और नहीं आए हैं। वकील साहब इस कसौटी के लिए तैयार हो गए, उन्होंने हामी भर ली। तो पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा फिर वह क्या करेगा, इसका निर्णय तो करना ही चाहिए, यह तो सत्य की परीक्षा है। तो वकील साहब ने कहा कि मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे मैं दीक्षा ले लूंगा, और अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे। पंडित जी ने कहा, मैं अपना कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस में चपरासी की नौकरी कर लूंगा, मैं चपरासी बन जाऊंगा आपके ऑफिस का। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ जमा हुई, लोग खचाखच भरे हुए थे और सब रोजाना की तरह कथा सुनने वाले थे। और उस दिन तो जो लोग कथा नहीं सुनने आते थे वह भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए वहां आए। तो बहुत अधिक भीड़ हो गई, पंडाल एकदम फुल भर गया। श्रद्धा और विश्वास की जो परीक्षा थी, पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं है, बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। यहाँ पर मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज आज आप रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, बोला गया कि आइए आप इस गद्दी को ऊंची कीजिए। तो लोगों की आंखें ये देखकर नम हो गई, ये जानकर कि अब क्या होगा। वकील साहब उस समय खड़े हुए और फिर उन्होंने
गद्दी उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को वो स्पर्श भी नहीं कर सके। जो भी कारण रहा हो, उन्होंने 3 बार अपना हाथ बढ़ाया, किंतु 3 बार ही वो गद्दी उठाने में, गद्दी तक पहुंचने में ही असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। अब वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और उनसे बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अंत में वकील साहब ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है, मानो तो देव है नहीं तो पत्थर है। आज मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है और महसूस किया है। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, पत्थर की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु विराजते हैं। तो इस तरह से आस्था और भक्ति की जो परीक्षा हुई, उसमें पंडित जी महाराज सफल हुए और उन्होंने भगवान के जो शक्ति का प्रभाव है वो भी लोगों के सामने दिखाया। तो दोस्तों, आपको ये घटना सच्ची है वो कैसी लगी, आपने विचार हमें अवश्य बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करना ना भूलें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक जानकारी के साथ। धन्यवाद।